ये वाला प्राप्त दीजिए तो ये जो, हाँ ये रखा है। तो चलिए देखिए, अभी हमारे पास एक मोबाइल है और इसमें फुल शॉटिंग का प्रॉब्लम है। अभी हमने चेक नहीं किया है इसको, लेकिन ये हमें पता चला है कि फुल शॉटिंग है, स्टूडेंट का मोबाइल है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फुल शॉट है? हमें कैसे पता चलेगा कि फुल शॉट है? तो ये पता लगाने के लिए मल्टीमीटर को हमें सेट करना होगा बजर रेंज में, या डायोड में भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, मदरबोर्ड को तो बाहर रख लेते हैं, इसको जो है निकाल लिए हैं इसमें से। ये खुला हुआ है पीछे का इसका सील्ड। अब ये कितने टेम्परेचर पर खोला गया है, कैसे खोला गया है, ये तो पता नहीं है, स्टूडेंट का है। तो अभी हम लोग इधर आते हैं और इसको जो है चेक करेंगे कि फुल शॉट बता रहा है। तो कैसे बता रहा है? तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर में सेट करना है। मैं डायोड मोड सेट कर लेता हूँ। डायोड मोड, देखिए स्क्रीन पे डायोड मोड दिखा रहा है और मैं चेक करता हूँ कि इसमें क्या बता रहा है। तो चेक करने के लिए हम रेड प्रॉप को ग्राउंड में रख लिए हैं। रेड प्रॉप को हमने ग्राउंड में रखा। ध्यान से देखते रहिए, सबको समझ में आ रहा होगा ना? स्क्रीन में भी दिख रहा है तो और अच्छे समझ में आ रहा होगा, ध्यान इधर लगाओगे तो यहाँ पे रखता हूँ, मल्टीमीटर देखेगा उधर साइड वाला। तो यहाँ पे रखा तो देखिए 0 बता रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ रखा तो इधर भी 0 आ रहा है। तो यानी ये मोबाइल क्या बता रहा है? फुल शॉट। तो फुल शॉट बता रहा है, तो इसका मतलब इसका लाइन जहाँ जहाँ जा रहा है वहीं कहीं शॉटिंग होगा। तो पहले तो ये चेक करेंगे। अब इसमें प्लस माइनस तो पता नहीं है, तो अभी हमें सिंपली यहाँ ग्राउंड में रख लेना है, ग्राउंड में। और ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा कैपेसिटर है जो दोनों तरफ शॉर्ट बता रहा है। तो यहाँ रखता हूँ तो 0 के साथ बीप, यहाँ रखता हूँ तो 0 के साथ बीप, यानी ये कैपेसिटर भी शॉर्ट बता रहा है। यहाँ पे रखता हूँ तो ये भी शॉर्ट बता रहा है, यहाँ पे रखता हूँ तो ये भी शॉर्ट बता रहा है। हो सकता है ये सब एक ही साथ जुड़ा हो। अब इधर की तरफ रखा तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, बीप को नहीं सुनना है, वैल्यू आ रहा है, ठीक है। हमारे मीटर में फंक्शन है, मैंने बजर ऑन किया है इसलिए जो है बीप आ रहा है, लेकिन हमें वैल्यू को ध्यान देना है। तो वैल्यू आ रहा है तो ये तो फुल शॉट नहीं बता रहा है, ये ग्राउंड के साथ जुड़ा होगा एक सिरा, और एक सिरा में क्या आ रहा है? वैल्यू आ रहा है। तो यानी हमें एक जगह शॉर्टिंग कहाँ मिली है? इधर। यानी हम ये बोल सकते हैं कि बी बेड से लाइन 100% इसको आ रहा था। जब ये शॉर्ट बता रहा है तो यहाँ भी बता रहा है, इसका मतलब ये लाइन आपस में जुड़ा होगा तभी तो बता रहा है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो अब जो है दूसरे आईसी के पास चलते हैं। देखिए, जब भी पहले आप ये भी ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ये सब निकालते हो तो ये सब का ध्यान रखा करो, है ना। तो ये इस तरीके से अगर निकालोगे तो मान लो इसमें का ट्रैक निकल गया तब तो ये डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा करो। अभी हम आते हैं पावर एसी के पास, और यहाँ पर एक सिरा फिर मैंने वही ग्राउंड में रखा है और चेक करते हैं कि बीप आ रहा है, आ रहा है। दूसरी तरफ चेक करते हैं, वैल्यू आ रहा है। इधर 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 चेक करते हैं, बीप आ रहा है। इधर चेक करते हैं, वैल्यू आ रहा है। तो पावर एसी के पास तो शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। यहाँ चेक करते हैं, वैल्यू आ रहा है। इधर चेक करते हैं, वैल्यू आ रहा है। तो पावर एसी के पास तो कोई कैपेसिटर अभी शॉर्ट नहीं बताया। एक तरफ भी क्या, दूसरी तरफ भी वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल बात है कि इस आईसी को पावर
कहीं ना कहीं बीपीएस से आ रहा होगा, क्योंकि अगर बी बैट से आता तो इधर भी शॉर्ट बताता। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरी आईसी के पास। यहाँ पे एक आईसी देख रहा हूँ, ये 66, यानी कौन सी आईसी है ये? वाईफाई आईसी है। तो इसके पास तो ऐसा कुछ हमने बताया नहीं है आपको कि इसके पास बी बैट से सप्लाई आती है। ठीक है, तो यहाँ पे रखा तो देखो इसमें वैल्यू आर, कहीं दूसरी जगह तो नहीं टच हो गया? अच्छे से रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 00 बता रहा है, यहाँ पे रखते हैं तो वैल्यू बता रहा है। तो जनरली वाईफाई में बी बैट से सप्लाई आती नहीं है, तो मतलब इधर तो शॉर्ट नहीं बता रहा है। तो वाईफाई को तो चलिए छोड़िए, पावर एसी के पास नहीं बताया, और 2GPA के पास हम 3GPA के पास हमको बता रहा है। अब इसमें 2GPA को देखते हैं, ये जो 2GPA है इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है इसके पास शॉर्टिंग हो। तो यहाँ पर अगर इसको सप्लाई आ रही होगी बी बैट से तो इसको भी बताएगा। हाँ, ये भी बीप कर रहा है, यहाँ चेक करते हैं, ये भी बीप कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, ये भी बता रहा है और ये भी बता रहा है। तो आवाज़ अच्छे से नहीं जा रही होगी, जिसके लिए मैं फ़ैन को थोड़ा बंद कर देता हूँ, नहीं तो माइक में फिर ऐसे रिकॉर्डिंग आएगा खर 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 खर। ठीक है, तो चलिए देखिए, यानी सिंपल बात आप समझिए, हमारे पास एक मोबाइल शॉट आया फुल शॉट, तो हमने उसको कहाँ चेक किया? सिंपल एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। जब हमने यहाँ चेक किया तो ये क्या बता रहा है? शॉर्ट बता रहा है। तो यानी सिंपल है कि जब ये शॉर्ट बता रहा है तो जरूरी थोड़ी ना बैटरी कनेक्टर शॉर्ट होता है क्या? बैटरी कनेक्टर शॉर्ट नहीं होता, मतलब यहाँ कुछ रंगा वंगा लगेगा तभी शॉर्ट होगा। तो यानी इसकी लाइन जहाँ जा रही है वहाँ शॉर्ट होगा। अब हमें पता लगाना है ये मोबाइल में कि कहाँ कहाँ शॉर्टिंग बता रहा है। तो हमने इधर चेक किया तो बीप कर रहा है, इधर चेक किया तो बीप कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ शॉर्ट बता रहा है। अब दूसरी आईसी के पास जाते हैं, यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ पे भी बता रहा है और यहाँ पे भी बता रहा है। ठीक है, तो ये सब जगह बता रहा है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे भी चेक किया, ये क्या है? ये नेटवर्क सेक्शन की आईसी है और ये आरएफ आईसी है। कौन सी आईसी है? और आरएफ में पावर तो बी बैट से जाता नहीं है, ना तो बीपीएस से जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे शॉर्टिंग हो ही नहीं सकती, वहाँ पे डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम जैसे पावर एसी है, इसके पास अगर मैं जाके चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ पे रखा तो वैल्यू आ रहा है, इधर रखा तो 00, एक तरफ वैल्यू और एक तरफ 00। इधर चेक करते हैं, एक तरफ वैल्यू और एक तरफ 00। इधर चेक करते हैं, एक तरफ वैल्यू एक तरफ 00। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ भी वैल्यू बता रहा है यहाँ पर। तो ये मतलब यहाँ चेक करते हैं अच्छे से, तो वैल्यू बता रहा है दोनों तरफ। तो ये जैसे सीरीज में लगा होगा कैपेसिटर, इसको बोलते हैं। ठीक है, जिसका एक विभाग ग्राउंड नहीं बताता है। तो यहाँ पे रखते हैं तो वैल्यू और इसके दूसरे तरफ रखते हैं तो 00, मतलब इधर भी ठीक है। और इस आईसी के पास हम चेक करते हैं तो ये तो वाईफाई है, तो वाईफाई आईसी के पास तो आता नहीं है। तो देखो यहाँ पे 00, और दूसरी तरफ चेक करते हैं तो 00, यानी मतलब ये तो गलत रखा होगा। यहाँ चेक करते हैं फिर से, देखो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब इधर भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। तो हमें शॉर्टिंग कहाँ कहाँ मिली? 2GPA और 3GPA के पास। अब बाकी आईसी इसमें जो है वो तो बची हुई है, तो बाकी आईसी तो इसके नीचे में है। बाकी आईसी कहाँ पर है? इधर। तो यहाँ पर होगी, तो इधर भी शॉर्टिंग हो सकता है, यहाँ पे होगा, इधर भी शॉर्टिंग हो सकता है। तो हमें ये शील्ड को निकालना पड़ेगा, ये शील्ड को हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए चलिए मैं अभी शील्ड को निकालता हूँ और ये पता लगाऊंगा लाइट आईसी, चार्जिंग आईसी या ऑडियो आईसी दिया है तो उसके पास शॉर्टिंग बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है, तो चलते हैं शील्ड निकालने, तो जल्दी से निकालते हैं शील्ड को। कॉम्बो तो नहीं है ना इसका मोबाइल का? नहीं है सर। चलो डीसी में पता चलेगा, ये शॉर्टिंग हट जाएगा तो उसके बाद ही पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो कॉम्बो नहीं है इस मोबाइल का, पहले बता दे रहा हूँ। तो चलिए पहले हम जो है इसमें मेन तो अभी हम शॉर्टिंग हटाना सीखते हैं, है कि नहीं? शॉर्टिंग हटाया कैसे जाता है, तो शील्ड निकालते हैं।
तो मतलब यहाँ पढ़ाने के बाद जा कर के आपने पता लगाया तो पता चल गया फुल शॉट है, हैं? मतलब हो सकता है पहले से भी पता हो, लेकिन आपको ये तो आइडिया लगा कि ये मोबाइल फुल शॉट बता रहा है, तो यहाँ शॉट बता रहा होगा, ये भी आपने चेक किया होगा। हाँ। शील्ड निकालते हैं बाहर, टाइट करना पड़ेगा और अच्छे से सारा कराए। देखिए शील्ड को निकाल लिया, और इधर देखिए क्या क्या ऐसी दिया हुआ है, ठीक है, लाइट भी है, ठीक है, और चार्जिंग आईसी भी होगा, उधर जो पेस्ट लगा है उसी के नीचे होगा, ठीक है। तो अभी इधर वाला भी शील्ड निकाल लेते हैं, इधर और भी कुछ आईसी होगा, ग्राफिक वगैरह, तो इसको भी निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है निकलना चालू करते हैं, और जहाँ पे सीपीयू वगैरह है तो वहाँ पे हीट ना पड़ने पाए, ये सब हमें बात ध्यान दे करके करना रहता है। तो हमने इसका शील्ड निकाल लिया, मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। जैसे हमने शील्ड निकाला है, ठीक है, तो देखिए ये इसका शील्ड निकाला है ऐसे लाइन से, ऐसे 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 ऐसे, ये सब ग्राउंड होता है, ऐसे 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 निकाला है, इधर भी निकाला है। तो इसमें कोई चीज़ उखड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब जैसे निकालते हैं तो बहुत सारे लोग ट्रैक ही उसका निकल जाता है साथ में, तो इस टाइप से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है अभी इसका हमने शील्ड निकाल लिया है, अब इसको हम चल के देखते हैं कि ये जो है अभी कहाँ कहाँ शॉट बता रहा है। तो फिर से अब इधर की तरफ हम देखते हैं, फिर एक प्रॉब हम ग्राउंड में रख लेते हैं। अभी यहाँ पे कुछ है लेकिन हमने नहीं खोला है, वो सब उधर नहीं करने के, पावर सेक्शन में ज़्यादातर शॉर्टिंग होती है, बी बैट के लाइन में शॉर्टिंग आती है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या इधर भी शॉर्टिंग आ रहा है। तो यहाँ रखा तो 0 0, और यहाँ रखता हूँ तो 0 0, यानी यहाँ पे भी शॉर्टिंग बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं तो वैल्यू आ रहा है, यहाँ रखते हैं तो वैल्यू आ रहा है, तो इधर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं तो वैल्यू नहीं आया, मतलब इधर ओके है, वैल्यू नहीं आया तो ठीक है, मतलब वो हाई वैल्यू है वहाँ पे, तो उससे तो और अच्छा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रखते हैं, वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे रखते हैं, वैल्यू आ रहा है, इधर की तरफ रखता हूँ, वैल्यू आके चले गया, इधर के रखते हैं, ग्राउंड है या कुछ वैल्यू आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सब कुछ। इधर की तरफ चलते हैं आगे, तो यहाँ लाइट ऐसी दिख रही है, चेक करते हैं, एक तरफ वैल्यू आ रहा है, दूसरी तरफ चेक करते हैं,
वैल्यू आ रहा है, इधर चेक करते हैं, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे भी चेक करते हैं, ग्राउंड है, यहाँ पे चेक करते हैं, वैल्यू आ रहा है, इधर चेक करते हैं, वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए क्या आ रहा है 0 0, यहाँ पे चेक करते हैं 0 0, यानी यहाँ पे भी शॉर्टिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो मतलब ये बता रहा है, अभी तो नहीं बता रहा है। ठीक है, मतलब कहीं और गलत जगह टच हुआ होगा। यहाँ पे रखते हैं, इधर ऊपर उठा के, वैल्यू आ रहा है, बीप आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, इधर चेक करते हैं, वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे चेक करते हैं, इधर की तरफ 0 0, इधर की तरफ चेक करते हैं, वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ तो अभी कहीं कुछ नहीं लगा, इधर चेक कर लेते हैं। कौन सा आईसी है ये? आरडीओ। कौन सा आईसी है? आरडीओ। बहुत सारे हैंडसेट में आरडीओ आईसी के पास शॉर्टिंग होता है, लेकिन अब बिना चेक किए तो नहीं बोला जा सकता है बहुत सारे हैंडसेट में, क्योंकि म्यूजिक लोग ज़्यादा बजाते हैं। ठीक है, तो इधर चेक करते हैं, यहाँ पे जो है वैल्यू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक तरफ भी, इधर की तरफ चेक करते हैं, यहाँ की तरफ तो वैल्यू आ रहा है, इधर की तरफ चेक करते हैं तो वैल्यू आ रहा है, इधर की तरफ चेक करते हैं, वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे ठीक है, इधर चेक करते हैं, इधर चेक करते हैं, इसको चेक कर लेता हूँ 0 0, इसको चेक कर लेते हैं तो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो इधर भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, इधर भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। तो यानी हमको शॉर्टिंग से बताया कहाँ पे था? फिर कहाँ पे बताया था शॉर्टिंग? हाँ, 2 आईसी के पास बताया है, तो फिर इसका मतलब उधर ही कहीं शॉर्टिंग होगा। तो इधर चेक करता हूँ तो 0 0 आ रहा है, इधर चेक करता हूँ तो वैल्यू आ रहा है, तो इधर कहीं शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। हो सकता है कहीं पर हो भी, लेकिन हम उस कंपोनेंट तक ना पहुँचे हो। ठीक है, तो लेकिन वो अभी पता चलेगा। ठीक है, इधर वैल्यू बीप आ रहा है, इधर चेक करते हैं, इधर आ रहा है। ठीक है, इधर चेक करते हैं, ठीक है 0 0, इधर चेक करते हैं। ठीक, अब चलिए इसका शॉर्टिंग को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए शॉर्टिंग रिमूव करने के लिए, क्या करना पड़ेगा? एक हमें डीसी यूज करना पड़ेगा, जो कंप्यूटर में कनेक्टेड है डीसी, वो तो इसमें नहीं दिखा पाएंगे हम आपको। तो इसके लिए मैं दूसरा जुगाड़ लगा करके बताते हैं कि जिससे आपको दिखे कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक, तो देखिए ज़्यादा बड़ा आ रहा है कैमरा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है? और ऊंचा करना पड़ेगा। थोड़ा सा और ऊंचा करना पड़ेगा भाई। इसमें क्या है, लगा के रख देते हैं वो पकड़ाने वाला, लेकिन बार बार उसको क्या है इधर उधर करना पड़ता है। तो देखिए ये डीसी पावर सप्लाई कनेक्टेड है। अब इससे मैं इसको सप्लाई देने वाला हूँ। तो इसको सप्लाई देने के लिए देखिए आउटपुट दबाओ, पहले उसका आउटपुट दबाओ, छोटा वाला बटन, हाँ ये वाला दबाओ। ठीक, तो ये एम्पियर अभी 0 0 है, हमने इसको सेट कर लिया। ठीक, तो हमने इसको सेट कर लिया। देखिए मैं जब इसको ऐसे दबा रहा हूँ तो डीसी में देखिए ध्यान से, ये जो है, ये जो 2 पॉइंट है, अगर हम इन दोनों को शॉर्ट करते हैं डीसी क्या होता है, ऐसे ट्रिप हो रहा है। ठीक है, मतलब यही वाला डीसी क्या है, रेडी है। तो हम ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड ये ब्लैक वाला, इसको हमें माइनस जिसको बोलते हैं, उसको ऐसे कहीं
पकड़ा देना है। कहाँ पे? हाँ, ग्राउंड में ऐसे कहीं ऐसे पकड़ा देना है। और जो प्लस है इसको हम एक चिमटी में पकड़ लेंगे। इसको कहाँ पकड़ेंगे? चिमटी में। और इसको डायरेक्ट हम 3.7 से चालू नहीं करेंगे। हाँ, कहाँ से चालू करेंगे? हाँ, 1 वोल्ट से चालू करेंगे। तो देखिए ये हमने एक इसमें पकड़ा दिया है और एक हम यहाँ बैटरी कनेक्टर पर रखेंगे। तो पता करेंगे कि गर्म कहाँ पे हो रहा है। क्या पता करना होगा? हाँ, गर्म कहाँ पे हो रहा है। तो पहले ये पता करना होगा। तो उसमें वोल्टेज कम कीजिए, 1 वोल्टेज कीजिए। हाँ, इधर की तरफ, मेरे तरफ। बस, ठीक 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 ठीक। हेलो, हाँ ठीक है, अभी रहने दो, बाद में बात करता हूँ। ठीक आ रहा है? जी सर। ठीक। इस यहाँ पे क्या है, लगा देते हैं, ज़्यादा लगा रहता है ना, इसीलिए हटा देता हूँ उसको। तो ज़्यादा फिर ऐसे यहाँ पे गहरा टाइप का हो जाता है। तो देखिए ये जो है अभी हमने इसको सेट कर लिया है वोल्टेज को। और ये जो है यहाँ पर मैं सप्लाई दूंगा और चेक करूँगा। ये जो कनेक्टर है, ये पीछे वाला कनेक्टर कैसे पिघल गया ये तो पता नहीं चला। हो सकता है उधर हीट मारते वक्त निकला हो या पहले से निकला हो, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये उधर की तरफ निकाल रहे तो पहले इसमें पेस्ट वेस्ट लगा रहा होगा तभी ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये तो बात का मैटर है, इसको सही करेंगे। पहले जो है हमें ये देखना है कि जो मैं सप्लाई इधर देने जा रहा हूँ तो इधर दूंगा तो ट्रिप हो रहा है क्या। तो इधर दिया तो देखो यहाँ पे कितना एम्पियर ले रहा है। वहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। डीसी में जो हम रेगुलेटेड डीसी सप्लाई यूज कर रहे हैं तो इसमें सप्लाई दिया तो 2.5 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। और इधर अगर हम लगा रहे हैं तो 2.2 एम्पियर ले रहा है। तो यानी हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा वोल्टेज, थोड़ा सा और बढ़ाओ, 2 में कर दो बस, ठीक। तो यहाँ पे मैं 2 में वोल्टेज सेट कर दिया। अब इधर की तरफ देता हूँ तो 3.3 ले रहा है और इधर की तरफ देता हूँ तो 2.89 ले रहा है, ठीक है। तो मतलब अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, दोनों तरफ एम्पेयर ले रहा है, ट्रिप तो नहीं हुआ। तो थोड़ा और बढ़ाइए, ठीक, बस रुक जाइए। तो अभी देखिए इसमें हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे 4.8 तक चले गया, ठीक है। और इसमें देते हैं सप्लाई तो 3 पॉइंट ले रहा है, तो प्लस इधर ही है ऐसा लग रहा है। और दूसरा आप ये जो बैटरी होता है ना, इससे भी पता कर सकते हो कि प्लस किधर है और माइनस किधर है। तो प्लस इधर ही की तरफ है, इधर की तरफ, जिधर की तरफ कम ले रहा है, जिधर की तरफ ज़्यादा करंट लेता है वो माइनस है, यानी ट्रिप होने की दिशा में बढ़ रहा है। तो थोड़ा और वोल्टेज बढ़ा लो, ट्रिप करवा के ही चेक करते हैं, ठीक है। 3.2 बस रुक जाओ। तो यहाँ पे अभी हम इसको फिर से सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे दे रहा हूँ तो 5.0 चले गया, ठीक है। देखो ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब रेड रेड बन रहे हैं ना उस डीसी में। अब इधर की तरफ देते हैं, इधर की तरफ तो रेड नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको पता लगाएंगे कि गर्म कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको पता लगाएंगे कि गर्म कहाँ पे हो रहा है। तो ये पता लगाएंगे कि गर्म कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं गर्म हो रहा है, ठीक है। ये इधर की तरफ कहीं पे गर्म हो रहा है, लेकिन अभी ये ऐसे पता नहीं चलेगा इधर गर्म हो रहा है। कैसे पता चला कि गर्म हो रहा है भाई? ये देखो डीसी में ध्यान से देखिएगा, ये जो है एम्पेयर ले रहा है ना, तो ये गर्म हो रहा है लेकिन पता नहीं चलेगा। तो आपको बताने के लिए मैं इसमें रोजिन लगा लेता हूँ और उसके बाद चेक करते हैं, ठीक है। तो रोजिन पेस्ट मैं लगा लेता हूँ जल्दी से। और जिधर गर्म हो रहा है उधर ही लगाएंगे, ठीक है। मतलब ये नहीं कि पूरे बोर्ड में, बहुत सारे लोग पूरे बोर्ड में लगा के चेक करते हैं ना। तो जो है इसमें मैं रोजिन पेस्ट लगा लेता हूँ, फिर लगा के लेके आते हैं।
सा गलती हो गया, रोजिंग गिर गया वहाँ पे, धुआं धुआं के साथ में थोड़ा पेस्ट भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। तो देखिए वो जब पिघलेगा तो पता चल ही जाता है, जब वो पिघलेगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे हम रोजिन जो इसमें लगा रहे थे तो ऐसे 2 बूंद रोजिन गिर गया है यहाँ पे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने रोजिन लगाया है। अब हम इसमें पता करेंगे, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है तो फिर हम एक बार और लगा लेते हैं, ठीक है। मेरे ऊपर क्यों आ रहा है भाई, इधर जाना चाहिए तो, सेटिंग इधर नहीं है। तो देखिए हमने इसको सप्लाई दे दिया है। अब इधर ही की तरफ मैं रखूँगा, क्यों रखूँगा यहाँ पे, क्योंकि गर्म तो इधर ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखेगा और जहाँ पे होगा बताइएगा। अब देखिए हमें वोल्टेज को कम नहीं करना है, ठीक है, जितने पर है उतने पे ही लगा देना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए पता चल गया ना, तो क्या चीज़ ख़राब है ये पता चल गया हमको, तो बन गया मोबाइल फिर, ठीक है। शॉर्टिंग रिमूव हो गया, ठीक। हाँ तो देखिए अभी इसको रिमूव कर देते हैं और देखिए हम लोग इधर क्लास में कर रहे हैं, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो फिर यहाँ पे वीडियो डालेंगे, छोटा सा, ये स्टूडेंट का है इसलिए, तो सभी लोग हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं। तो यानी अगर आपको सिस्टमेटिक ढंग से सीखना है तो CBM ट्रेनिंग आना चाहिए भिलाई छत्तीसगढ़ में, है कि नहीं। तो आपको नॉलेज मिलेगा, बेस पता चलेगा कि कैसे चेक किया जाता है। अंदाजे में काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमने सिस्टम को फॉलो किया तो कितना देर में हमें ढूंढने में लगा, है कि नहीं। नहीं तो इतना दिन से आदमी मोबाइल रखे रहता है कि नहीं, क्या खराब होगा क्या खराब होगा, वो भी लगाना नहीं है, ऐसा सामान खराब है जिसको निकाल के फेंकना है, ठीक है, समझ गए। तो थोड़ा सा बाय बाय कर दो भाई, ऐसे हाथ हिला करके, ठीक है। हाँ थैंक यू। देखिए दोनों कैमरे में दिख रहा है, हम लोग क्लास में कर रहे हैं और सीखना है, ट्रेनिंग अच्छे से लेना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए और बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा सभी का। तो ये छोटा सा वीडियो था। तो देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और रिमूव करने के बाद हम बैटरी कनेक्टर पर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया इसको, साथ में डायोड भी निकल गया, क्या उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को निकलने दो। तो उसको हिट मार करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उधर ले जाना पड़ता, कैमरा में नहीं आता, इसलिए मैं इधर ही कर दिया, ठीक है। तो अब जो है इसको हम एक बार चेक करके देखते हैं कि अभी ये इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इधर जो है रेड प्रॉप को मैंने ग्राउंड में रखा, देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रेड प्रॉप को हमने ग्राउंड में रखा और मीटर हमारा डायोड में है तो यहाँ पे रखते हैं तो देखिए बीप आ रहा है और इधर की तरफ रखते हैं तो देखिए वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यानी शॉर्टिंग हट गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी जो है अगर इसमें कॉम्बो है नहीं तो फिर इसमें अभी चालू करके नहीं दिखा सकते हैं। अगर मान लो कॉम्बो अगर इसका लगाएंगे बाद में तो हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसी है, मतलब सेट इन्होंने रखा हुआ था शॉर्टिंग रिमूव करने के लिए, तो उस पर हमने रिमूव किया। आज हम लोगों की पहली क्लास थी, ठीक है कि नहीं। तो इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था कि अगर बी बैट पे शॉर्टिंग आ रही है तो इसका मतलब जहाँ जहाँ सप्लाई जा रहा है उधर ही शॉर्टिंग है। तो हमें शॉर्ट 2GPA 3GPA सेक्शन में मिल रहा था और बाकी जगह कहीं मिला क्या, नहीं मिला। तो शॉर्टिंग भी उधर ही निकला जहाँ पे शॉर्ट बता रहा है कि नहीं। तो ठीक है।